ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां बेकाबू दूध के कैंटर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी जोरदार टक्कर। साथ ही बात होगी बगाहा की, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर एक अजगर रिहायशी इलाकों में पहुंचा। और आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां जिले में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ कड़ा मुकाबला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड पर बेकाबू दूध के कैंटर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें 12 लोग घायल हो गए, वहीं एक किशोरी की मौत हो गई। आपको बताते चले कि रविवार की दोपहर हसनपुर रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब तेज रफ्तार बेकाबू दूध के कैंटर ने सड़क किनारे खड़े एक दर्जन से अधिक वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 12 लोग मौके पर ही घायल हो गए, जबकि एक किशोरी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि घायल सीमा, पत्नी राधेश्याम, आयुषी, कृतिका, पुत्री राजू, अक्षय, दीपक, सुमन, एकता, सिम्मी, रसिका, मोनिका व मृतिका किशोरी मधु उम्र 17 वर्ष, पुत्री पिंटू की मौत हो गई है। चालक प्रेमपाल पुत्र खुशीराम निवासी पाठकपुर रजबुरा बहजोई को पकड़ लिया और जमकर धुनाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया है, जहां पुलिस ने मौके पर घटना की जानकारी कर कार्रवाई की है। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय का क्या कुछ कहना है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचे एक अजगर का वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। लौकरिया के रामपुर मलाही टोला में छठहू सहनी के घर के समीप अजगर ने डेरा डाल लिया था। अजगर मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद फिर से उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। बाढ़ के पानी के कारण कई जानवर इन दिनों सुरक्षित अधिवास की तलाश में हैं। बगाहा से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां अधिक बारिश होने के कारण जलमग्न हुए रोड, वर्षा ऋतु की पहली बारिश में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के निकट ग्राम कोठी भोगावा के बीच अत्यधिक पानी के कारण नहर फूटने के कारण लगभग 200 खेतों में पानी भर गया। किसानों के चेहरे मुरझा गए। मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी पहुंचे। एनएसडीसी के अधिकारियों ने मीडिया के फोन तक नहीं उठाए। वहीं जांच की मांग उठने लगी। किसानों ने मुआवजे की मांग कर डाली। वहीं पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। कोई जनहानि की खबर नहीं है फिलहाल। मार्ग, किसी ने कहा नहर फूटी, किसी ने कहा खेतों का पानी सड़कों पर आया। मामले की जांच होने का विषय है। वहीं समाज सेवी तथा अधिकारियों से हमारे संवाददाता ललित दुबे ने चर्चा की। बताया गया कि अभी मार्गों पर लंबे लंबे जाम लगे हैं, अनेक खेत भी जलमग्न हो गए हैं। में देखा और ये नज़ारा पहली बरसात में ये हाल हो रहा था, अब आगे क्या होगा ये नहीं बता सकते हम। कितने जो खेत है उनको नुकसान हुआ होगा? कम से कम तो 200-250 एकड़ जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो गया। नुकसान हुआ, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इनको बहुत परेशानी आएगी। पहली बार प्रेमलाल जी यादव से कोठी बारिश हुआ। ओंकारेश्वर सनावद भोगावा के बीच नहर फूटने के कारण रात्रि अत्यधिक वर्षा होने के कारण नहर फूटी। कई घरों के साथ खेतों में पानी लबालब भर गया है। आइए हम बात करते हैं दीपक वर्मा से, जो कि स्थानीय निवासी है, किसान है। भैया क्या स्थिति है बताइए। जो आज अचानक बारिश आई, इससे यहाँ पे करीब 200 लोगों के खेतों में पानी भर गया है और करीब 1000 एकड़ ज़मीन की फसल पूरी नष्ट हो गई। ये जो नज़ारा है कब हुआ और कैसे हुआ? ये अभी अचानक जो बारिश आई और बारिश आने से जो नहर फूटी है, नहर फूटने वर्तमान कितने खेत जलमग्न हुए हैं और आप किस प्रकार के सरकार से गुहार लगाएंगे? अभी यहाँ कम से कम 200 लोगों के खेतों में पानी भरा है, 1000 एकड़ फसल नष्ट हुई है। अब किसानों को इसके लिए सरकार ने उनके लिए व्यवस्था करने के लिए मुआवजा देना चाहिए। ये नहर की स्थिति ऐसी क्यों हुई, क्या कारण रहा? अब ये पत्ती के हिसाब से बनी है, इसका सही निर्माण नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ है। घटिया नहर के निर्माण को लेकर नर्मदा नदी की जो गुजरात की ओर जो नहर जा रही है, उसमें वर्षा ऋतु अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है। पहली वर्षा में अत्यधिक पानी के कारण आसपास क्षेत्र की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। हमारी अभी कलेक्टर अनूप कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई। थोड़ी देर में अधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आगामी दिनों में श्रावण प्रारंभ होगा। अत्यधिक वर्षा अगर होती है तो इधर सनावद से ओंकारेश्वर एवं भोगावा मार्ग पर जहां जाम लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन ने यहां मोर्चा अभी संभाल लिया है। और बताते हैं कि ये भोगावा के साथ अब थापना ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मार्ग पे भी बड़ी मात्रा में पानी
भर गया है। लगभग 200 खेत जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्र के किसानों ने गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार इसको अब गंभीरता से ले और इसकी निष्पक्ष जांच करे। मैं ओंकारेश्वर से दलित दुबे। तो ज़्यादा अतिवृष्टि होने की वजह से भोगांव मार्ग पर पानी है और सभी यात्रियों को रोका गया है और पुलिस बल भी लगा हुआ है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत कोनार गांव की है, जहां जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे के तत्वाधान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसागर बनाम डालमिया नगर की टीम के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए डालमिया नगर की टीम ने विजय हासिल कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। जहां मौके पर संचालनकर्ता एवं व्यवस्थापक रोहित पांडे, संजय पांडे, नरेंद्र ने बताया कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे के तत्वाधान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया गया। मौके पर विनोद पांडे, सनातन पांडे, रमेश पांडे, सत्येंद्र तिवारी, भोला सिंह आदि शामिल रहे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। झारखंड में चौकीदार बहाली को लेकर समाज सेवी जितेंद्र पासवान ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने सरकार से आरक्षण की नीति लागू करने की मांग की, ताकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। जितेंद्र पासवान ने कहा कि वर्तमान बहाली प्रक्रिया में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति के वंचित वर्गों को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द इस मुद्दे का समाधान करने की अपील की, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। जितेंद्र पासवान ने जोर देते हुए कहा कि आरक्षण नीति का पालन न करने से सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मौके पर उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी जितेंद्र पासवान की मांग का समर्थन किया और सरकार से उचित कदम उठाने की अपील की। जी, चौकीदार बहाली में जिस प्रकार से जातियों को विभक्त किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? पलामू जिला में जो चौकीदारी पद के लिए बहाली राज्य सरकार द्वारा जो है निर्धारण जो किया गया है, उसमें अनुसूचित जाति श्रेणी से जो है एक भी सीट जो है इस बहाली में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो है नहीं दिया गया है, आवंटित नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए जो है एक भी सीट आरक्षित नहीं है इस चौकीदार बहाली में। तो इस संबंध में जो है मेरा राज्य सरकार और उपायुक्त महोदय पलामू से यह कहना है कि जो तर्क दिया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा कि अनुसूचित जाति श्रेणी का एक भी सीट नहीं होने का कारण जो है, पूर्व में चौकीदार की जो बहाली हुई है उसमें अनुसूचित जाति श्रेणी से जो है चौकीदार ज़्यादा बहाल हुए हैं और यही वह कारण बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो चौकीदार पद के लिए जो बहाली निकाला गया है उसमें एक भी सीट आरक्षित नहीं किया गया है। यही तर्क दिया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। ऐसी स्थिति में हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि चूँकि पूर्व में चौकीदार पद की जो बहाली हुई है वो बहाली जो है विज्ञापन के आधार पर और योग्यता के आधार पर नहीं किया गया है। पूर्व में चौकीदार पद पर जो भी बहाल हुए हैं अनुसूचित जाति श्रेणी के कैंडिडेट, उनका ना तो लिखित परीक्षा हुआ है पूर्व में, ना कोई इंटरव्यू हुआ है उनका। तो ऐसी स्थिति में चौकीदार पद की जो बहाली पूर्व में हुई है, हम कह सकते हैं कि वो जो है उनकी बहाली जो है सीधी प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका बहाली नहीं किया गया था। और चूँकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है डायरेक्शन है कि बहाली प्रक्रिया में 50% से अधिक सीट को आरक्षित नहीं करना है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर 50% से अधिक अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को जो है चौकीदार बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है अभी जिस नियमावली के तहत जो है
चौकीदार पद की बहाली हो रही है, इससे पूर्व में जो बहाली किया गया था चौकीदार पद के लिए वो भिन्न है, दोनों में अंतर है। तो चूंकि पूर्व में जो चौकीदारी के लिए जो बहाली हुई है अनुसूचित जाति वर्ग के जो कैंडिडेट का, उसको अभी के जो है नियुक्ति प्रक्रिया से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा यही जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।